यार मैं इस ब्रेकडाउन की प्रिपरेशन ही कर रहा था, तभी मार्वल वालों ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। तो चलो इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी स्कॉट भैया का मैटर देख लेते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल प्लेस के एक और नए वीडियो में। और मार्वल ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अब ये ट्रेलर है या टीजर ये तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्वल यूके के चैनल पे ये टीजर ट्रेलर लिखा हुआ है और बाकी हर जगह पे ट्रेलर लिखा हुआ है। पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग। तो अब इस ट्रेलर में मोडॉक को नहीं ढूंढते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि स्कॉट लैंग अब एक काफी फेमस पर्सनालिटी बन चुका है। और इसका रेफरेंस हमने मिस मार्वल में देखा था, जो कमाला बताती है एंटमैन के पॉडकास्ट के बारे में। और मार्वल की D23 में दिखाए गए फुटेज में भी स्कॉट को अपनी ही एक लिखी हुई बुक पढ़ते हुए दिखाया गया था। फिर यहाँ पे उसे बास्किन रॉबिन्स का एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बनाया जाता है, उसी आदमी के हाथों जिस आदमी ने उसे पहली एंटमैन मूवी में जॉब से निकाला था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्कॉट का सूट भी अपग्रेड हो गया है। और यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल जैसा कुछ है, नहीं आर्क रिएक्टर नहीं है, ठीक है आर्क रिएक्टर जैसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट शॉट में वो एक बच्चे से हाई फाइव करता है और उसके बैक पर भी एंटमैन बना होता है। और फिर होप और स्कॉट को हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल सर्विस अवार्ड्स के रेड कार्पेट पे वॉक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर होप का हेयर स्टाइल उसके कॉमिक वाले लुक से काफी मैच कर रहा है। तो मतलब ये तो काफी खुल के दिखाया गया है कि अपने स्कॉट भैया एक काफी फेमस सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पर बेचारे की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी लोग इसे स्पाइडरमैन से कंफ्यूज कर दे रहे हैं। फिर हम हैंक पिम का वो घर देखते हैं जो उसने जैनेट के लिए एंटमैन एंड द वास्प में बीच पे निकाला था, और अब वो सिटी के बीच है। कर लेता हूँ ऐसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक, क्या मतलब पीटने आ रहे हो। फिर हम एक छोटी सी लैब देखते हैं, तो शायद ये लैब उसी घर के बेसमेंट में होगी। और यहाँ पर हैंक, जैनेट, स्कॉट, होप और कैसी सभी मौजूद होते हैं। और कैसी ने क्वांटम रन से रिलेटेड कोई गैजेट बनाया होता है और उसमें मेल फंक्शन हो जाता है। और यहाँ पर जैनेट उसे रोक रही होती है कि स्टार्ट मत करना। तो शायद जैनेट को कुछ क्वांटम रन के बारे में ऐसा पता है जो उसने अभी तक इन लोगों को नहीं बताया। और एक चीज मैंने इस सीन में नोटिस करी कि इस गैजेट में शक होते वक्त किसी ने भी अपने सूट्स नहीं पहने हैं। और आगे ट्रेलर में हमने इनको इनके सूट्स में देखा है। तो हो सकता है वो जो आर्क रिएक्टर जैसी चीज थी वो इनका सूट हो, जैसे आयरन मैन का नैनोटेक, और एंटमैन ने एंड गेम में नैनोटेक सूट भी यूज किया था। हो सकता है उसी टेक का इस्तेमाल करके इन लोगों ने कुछ बनाया हो। तो क्वांटम रन के जितने भी शॉट्स इसमें दिखाए जाते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली फील आ रही थी। और यहाँ पर हम लोग क्वांटम रन में रहने वाले कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी ग्रुप के या फिर किसी की आर्मी टाइप लग रहे हैं। फिर जैनेट बताती है कि क्वांटम रन एक पूरा का पूरा सीक्रेट यूनिवर्स है जो कि अपने ही यूनिवर्स के नीचे एग्जिस्ट करता है। फिर ये नेक्स्ट शॉट, ये शॉट मुझे काफी हद तक लोकी के इस शॉट की याद दिला रहा है। और लोकी से ही हमें कैंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कैंग जहाँ कैंग की वाइब वहाँ। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि स्कॉट और कैसी इस शॉट में बिल्कुल अकेले होते हैं। और यहाँ पर ये तीनों किसी मिशन पर निकले हुए हैं। तो आई थिंक ये लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और फिर आगे चल के ये लोग टीम अप कर लेंगे। और फिर इस शॉट में हम लोग कैंग की सिटी देखते हैं जो कि कॉमिक्स में क्रोनोपोलिस होती है। और यहाँ पर इन रिंग्स को देखकर कुछ सिमिलर याद नहीं आ रहा है? अरे शैंग-ची यार, शैंग-ची। तो जो डिजाइन हम लोग कैंग की इस बिल्डिंग पर देखते हैं वही सिमिलर डिजाइन हम लोगों ने शैंग-ची के रिंग्स पे भी देखा था। और कमाला के ब्रेसलेट पे भी कुछ ऐसी ही सिमिलर मार्किंग्स होती है। और मिस मार्वल में ही वलीद ने कमाला को ये बताया था कि ये लोग क्लैंडस्टाइन्स हैं और ये लोग किसी और रेल्म से आए हैं और इनका रेल्म हमारे ही रेल्म के नीचे है और सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में कोलाइड भी कर सकता है। और वो ब्रेसलेट जिस आदमी के हाथ से आयशा ने निकाला था वो क्री के बजाय कैंग की आर्मी का भी हो सकता है। और फिर ब्रेसलेट की टाइम ट्रेवलिंग वाली पावर्स भी जस्टिफाई हो जाएगी, है ना। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग ने बताया था कि ये रिंग कोई बीकन की तरह वर्क कर रहा है। तो हो सकता है कि शैंग-ची के रिंग्स में जो सिग्नल आ रहा हो वो वही सिग्नल हो जो कैसी ने भेजा था और वो सिग्नल कैंग की आर्मी को जा रहा हो और वो रिंग भी कैंग की आर्मी का ही हो। फिर इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो ये शेप एक पिरामिड जैसा लग रहा है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले एक इजिप्शियन किंग रामाटट का, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है। फिर इस शॉट में स्कॉट गुस्से से किसी को देख रहा है और फिर यहाँ पर कैंग की एंट्री होती है और स्कॉट के पीछे किसी टूटे हुए शिप का मलबा दिख रहा है। तो शायद ये वही शिप हो जो आगे हमें ट्रेलर में दिखाई गई है और स्कॉट और कैसी शायद इसी में ट्रेवल कर रहे होंगे और कैंग इसको तोड़ के कैसी को एब्डक्ट कर लेगा, इसलिए शायद स्कॉट गुस्से में। फिर आगे हम जैनेट को एक दरवाजा ओपन करते हुए देखते हैं और इस पर जो सिंबल्स बने हैं नहीं यार मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने। फिर आगे ट्रेलर में हम लोग बिल मरे के कैरेक्टर क्रिलार को देखते हैं जो कि कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो हो सकता है जिन्होंने स्कॉट और कैसी को कैप्चर किया था वो क्रिलार की ही आर्मी हो। और अगर वो यहाँ पर हैंक और जैनेट से मिल रहा है तो आई थिंक मूवी में इन दोनों टीम्स को मिलवाने का काम यही बंदा करेगा। फिर आगे हम जायंट मैन को कैंग की आर्मी से घिरे हुए देखते हैं। तो आई थिंक ये उस सीन के बाद होगा जब कैंग कैसी को अपडेट कर लेगा, क्योंकि ये तोड़फोड़ क्रोनोपोलिस में ही हो रही है। फिर आगे हम कई सारे एंटमैन को भागते हुए देखते हैं जिसमें से एक एंटमैन को रीड रिचर्ड्स की तरह नूडल बना दिया जाता है। और पहले तो मुझे लगा कि कैंग स्कॉट को उसके वेरिएंट्स के अलग अलग यूनिवर्सेस में उसके डेथ दिखा रहा है। फिर यहाँ अगर ध्यान दोगे तो ये सारे स्कॉट भी उस स्कॉट की डेथ पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है और ये सारे स्कॉट रियल स्कॉट हैं। मे बी अलग अलग यूनिवर्स के उसके वेरिएंट्स होंगे पर ये सब कुछ रियल में हो रहा है। और फिर फाइनली हमें कैंग का पूरा लुक देखने को मिलता है जो कि काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट होता है। फिर ट्रेलर के एंड में कैंग आके स्कॉट से बात करता है और जोनाथन मेजर्स का यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वाला कैंग मजाक नहीं कर रहा है ना, भारी मैटर है इस बार। ट्रेलर के टोन और विजुअल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अपने मैटर को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, क्योंकि आगे चल के ये
मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी कैंग डायनेस्टी से। इस ट्रेलर में काफी सारे ईस्टर एग्स थे और जो चीज इस ट्रेलर में से मिसिंग थी वो था मोडॉक। तो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोरे स्टॉल जिन्होंने पहली एंटमैन मूवी में येलो जैकेट का रोल किया था वो इस मूवी में मोडॉक का रोल करेंगे। और रूमर्स ये आ रहे हैं कि मोडॉक और कैंग इस मूवी में साथ में काम करने वाले हैं और उसकी एक झलक मार्वल ने D23 एक्सपो में दिखाई थी। तो भाई लोग ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अब जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया, कुछ अगर मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं ये भी लिख देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आपके कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे ही मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं भी चलता हूँ, मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर फिर से देखना है।